ओके हेलो व्यूवर, दिस इज़ दानिश वसीम और आप देख रहे हैं ये वीडियो दानिश अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पे यूट्यूब पर। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर डोंट लें, फॉरगेट टू है ना। सब्सक्राइब। तो मैथमेटिक्स की ये किताब है, ग्रेड 10 की साइंस ग्रुप है, तो इसकी वीडियोस कर रहे हैं हम। साथ बहुत से मतलब बुक्स चल रही हैं आजकल। जैसे लोग राशन बांट रहे हैं ना ये इस पेंडेमिक में, तो हम इल्म बांट रहे हैं। क्यों जी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको आता रहेगा। वीडियो आज माशाल्लाह बड़ी क्लियर आ रही है ना। तो एक्सरसाइज करेंगे 2.4। ये अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन, ठीक है। रूट्स को उसने नाम दिया है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे समझिए, आपको समझ आ जाएगी। मैं बुक साइड पे कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। आप अपनी बुक खोल लें, पेज नंबर 31 है, ठीक है। तो पकड़ लो भाई। अब एक्सरसाइज लिख देता हूँ मैं। थोड़ा सैरन मेरा पुत्र आगे से कर ले, है ना। तो मेरे हाथ आएगा फिर, है ना। ये देखना अब लिखा हुआ आ रहा है। एक्सरसाइज है 2.4 है ना, ठीक है। 2.4 आ गई हमारे पास। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन 1। वाह वाह, दो दो मार्कर ना, आज हम दो दो मार्कर से लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देख लें। जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें आप, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये प्योर को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इसकी रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो जो उसका आंसर आता है उसको बोलते हैं रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दो आंसर आते हैं हमारे पास। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a। तो ये हमारे पास दो रूट्स हैं, एक माइनस बी प्लस माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी एक माइनस के साथ, ठीक है। तो ठहर से, हमारा बच्चा अभी प्रैक्टिस में नहीं है, तो हम ज़रा टॉर्च बंद करके देखो। ओहो, नहीं हो नेरी हो जाता है ना। वो कितने फंस गया सी, चला जा सिम सिम। चले, हमने टॉर्च बंद की थी कि ये लाइट ना आए, तो फिर भी आ रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो दो आंसर आते हैं, उसको उसकी रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो है। उसने कहा है हमें बताएं, एवेल्यूएट करें। वो कहता है अगर इसकी रूट्स अल्फ़ा और बीटा हों तो एवेल्यूएट करें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इससे पहले हमने एक्सरसाइज की थी जिसमें सम और प्रोडक्ट निकालना सीखा था, 2.3 की थी ना। तो 2.3 भी आपको इसी में आ जाएगी। तो सम ऑफ रूट का मतलब होता है ये दो रूट्स हम लेट कर लेते हैं, लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो इनका सम हमेशा होता है अल्फा प्लस बीटा, हमेशा होता है क्या होता है, कुछ याद है? किसके इक्वल था भला, किसके इक्वल था भला, याद का थोड़ा सा जोर दो दिमाग पे। माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए। आई बिलीव के इसकी 2.3 यही है ना सारी। अगर आप 2.3 समझना चाहें तो उसमें यही कुछ पूछा गया है, ठीक है। ये आ जाए यहाँ पे, इनका सम और रूट ही निकालना है हमने। इसको थोड़ा टैप कर लिया करो ताकि वो उसको कर ले, ठीक है। तो इसमें यही निकालना था, माइनस बी ओवर ए, सम और प्रोडक्ट निकालना था। मैं अगले क्वेश्चंस के निकालता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे निकालते हैं। तो उन इक्वेशंस का भी यही निकालना पड़ेगा। तो 2.4 में जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, मैं 2.4 पे हूँ, हमें 2.4 पे हूँ। ज़रा पहली इक्वेशन लिखवाओ, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये इसके चारों पार्ट्स के लिए ये इक्वेशन यूज़ हो गया। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सम निकाल लेना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होगा माइनस बी ओवर ए। आपने देखना है बी कौन सा है, ए कौन सा है और सी कौन सा है। ये हमने जब कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना सीखा था तो उसमें हमने बड़े ध्यान से सीखा था कि ए बी सी क्या होता है। इससे पहले जो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा था तब भी सीखा था ए माइनस बी। अब ए इसका 1 होगा, बी इसका पी होगा और सी इसका क्यू होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास क्या है पी, और सी हमारे पास क्यू है। अब एक चीज़ तो हमारे पास सीधी सीधी आ रही है कि माइनस बी ओवर ए, तो माइनस पी ओवर 1, क्योंकि ए हमारा 1 था। सम आ गया, प्रोडक्ट होता है हमारा सी ओवर ए, तो प्रोडक्ट होगा सी ओवर ए, सी हमारा क्यू है और ओवर 1, तो ये हमारा क्यू आ गया। हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी अब आ गया। अब हम चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट हमारा क्या कहता है, पहला पार्ट हमारा कहता है एवेल्यूएट करें, किसको ज़रा बताना, ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब स्यापा ये है हमारे पास, यहाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, यहाँ
अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है, इसकी तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं होती। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा खुद से प्लस भी करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा खुद से माइनस भी करेंगे। इसका मकसद, इसको करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों आपस में ज़ीरो ही हैं, इक्वल। लेकिन हमारा यहाँ पे एक मसला हल हो जाएगा, प्लस का फार्मूला पूरा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमेशा प्लस वाला फार्मूला पूरा करेंगे। हम माइनस को भी आगे रख सकते थे, माइनस का फार्मूला भी कंप्लीट कर सकते, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस उधर फिर अल्फ़ा माइनस बीटा को होल स्क्वायर आ जाना था, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की तो वैल्यू ही नहीं होती, इसलिए हमेशा प्लस का फार्मूला पूरा करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मेरा बेटा अच्छा फोकस आ रहा है। चलो अब हम करते हैं, ये हमारे पास हमेशा मार्कर्स ने तुझे 2 नंबर ही दिए हैं ना, अल्फ़ा, ये देख बंद ही हो गई, ये यार तूने इसको जाते सुना के आनी है, ठीक है 10-15, ठीक है, क्या चलती वीडियो में हमारी मसला हो गया, ठीक है। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस तरफ माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ गया। अब करना कुछ नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस ये सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी माइनस पी का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा बीटा की जगह क्यू। सॉल्व करते हैं, जब इसका स्क्वायर लिया जाए तो पी स्क्वायर माइनस 2q, दैट इज़ आर आंसर। अब क्लियर रहेगा ना, अब नहीं भूलेगा तुझे, वैसे तो वीडियो बन रही है। अब इस इक्वेशन के लिए सम और प्रोडक्ट ये यूज़ होंगे। अब आगे केस चेंज हो गया, ठीक है, तो सम माइनस पी और प्रोडक्ट क्यू है, तो यहाँ पे ज़रा छोटा करके लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास था माइनस पी और अल्फ़ा इंटू बीटा था क्यू। अब नेक्स्ट पार्ट लिखवाएं, क्या है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यू। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में कुछ कॉमन आता है तो हमेशा लेना चाहिए। दोनों में अल्फ़ा बीटा कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर वही कहानी, अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास वैल्यू है क्यू, इसको पूरा करना पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा ऐसे ही रहेगा, अंदर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एक ही फार्मूला, ये अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसा, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा इसकी और इसकी वैल्यू है क्यू इंटू इसकी वैल्यू है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q कमें q, और यहाँ आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q। अब हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहा नहीं ऊपर ही रख, इतना कहाँ कुछ बीच में कुछ ना, लाइट आ रही है। हाँ उसका वो ना टॉर्च का वो उसका फ्लैश के शेडो आ रहा है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब q को हम अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर, दैट इज़ आवर आंसर। अब आंसर देख लें, मुझे नहीं पता किधर उसने एंड किया है, चाहे इधर एंड कर लें चाहे उधर एंड कर लें। अब इसको अरेज करते हैं, अब सेम पार्ट चेंज नहीं हुआ, उसी की इक्वेशन यूज़ करेंगे। यार ये देख, ये इसने धोखा किया, ये इसको भेज के इस साथ को भेज, हाँ उसको क्या चेंज करके दे, ये क्या ड्रामा लगाया सर मैं खुद जाऊंगा। अच्छा जी, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा, और ये देखा आता आ रहा है मेरा, यार ऐसे क्यों करते हो, ये ले बीटा ओवर अल्फ़ा, पीछे तो नहीं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर नीचे दोनों आपस में, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई। अब ऊपर हमें फार्मूला पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे हमें ऊपर फार्मूला पूरा करना पड़ेगा, नीचे वाले की खैर है। इक्वल टू लगाते हैं, पता नहीं लगाता है कि नहीं लगाता, वो लगाता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, वो लगाते हैं। ये छोटे छोटे काम खुद कर लिया करें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा। एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ऊपर वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू थी माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q, और नीचे आ जाएगा 2q ही आएगा सिर्फ, क्योंकि प्रोडक्ट q था सिर्फ। अब ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। अब इसको अगर हम अलग अलग करें तो पी स्क्वायर ओवर q आ जाएगा। चले मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, पी स्क्वायर ओवर q माइनस 2q ओवर q, ये कट जाएगा तो ये आएगा पी स्क्वायर ओवर q माइनस 2 आंसर, ठीक है। ऐसे आए तो ऐसे लिख लें, वैसे आए तो वैसे लिख लें।
अब हमारे पास ये एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अगला पार्ट भी सेम वैसा ही है, उसको भी कोई तकलीफ नहीं है खासी, बस ये इक्वेशन ही चेंज हो गई है, पहला सम और प्रोडक्ट ही हमने चेंज करना है, बाकी वही चीज़ें फिर आएंगी। माइक सेटअप पता नहीं कितने टूट जाता है यार, वाह ठहर जा 1 मिनट जी, हम माइक सेट कर लें अपना, क्योंकि फिर अगर आपको आवाज़ नहीं आएगी तो फिर वो बड़ा मसला, उसका वज़न है ना नीचे, वो उसको नीचे खींच लेता क्लिप हमने। क्यों कि बिजली चली गई है, आपने नहीं आना? हाँ क्या एमरजेंसी बन गई थी हैं? तू भी कर रहा था? नहीं मैं मुझे तो नहीं पता लगा, मैं वीडियो बना रहा अभी कर रहा था कॉल? घर से ही था, घर से फ़ोन कर रहा था? क्यों क्या हुआ था, मार का क्या है? हाँ कोई नहीं, चल मेरा पुत्र आ गया ना, आके तो वो वाली कल वाली जो एक्सरसाइज की थी मेरे बच्चे ने, वो प्रैक्टिस का, हमारे नवाबजादे आए माशाल्लाह, आधा हमने सॉल्व कर लिया है, हुण तू आ रहा, ओए होए होए ओए होए होए, क्या हाल है?